अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बाब आपकी खिदमत में हाज़िर है, फ़खर भाई की मेज़बानी में। फ़खर भाई ज़रा हाथ हिला दें। हमारे फ़खर भाई मौजूद हैं, देखें नीचे। इनकी मेज़बानी में आज इज़मीर से तकरीबन 50 मिनट के फ़ासले पर एक इलाका है सुलजूक। ये भी समझे कि तकरीबन 3-4 हज़ार साल पुराना इलाका है, 3-4 हज़ार साल। और इसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाई थी और आप हज़रात के सामने कुछ गुजारिशात पेश की थी कि ये वो जगह है और ये वो मकाम है और ये वो कबीला है कि जिसने उर्तुगुल को पनाह दी थी। अपने इलाके को छोड़कर उर्तुगुल यहाँ आए थे और यहाँ क़याम किया था उन्होंने, क्योंकि उनके इलाके में वबा फैल गई थी और फैला दी गई थी। ये पूरा इलाका है और ये एक ज़माने में ये एक पूरा कबीला और पूरी एक बस्ती और पूरा एक शहर था। जो आप देख रहे हैं मनाज़िर, देख रहे हैं सामने, ये पूरा शहर था और इसके आसार अभी तक मौजूद हैं और वर्ल्ड हेरिटेज में इसका शुमार होता है, आसार कदीमा में। और ये हमारे लिए सबके लिए इबरत है, मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए, कि किसी ज़माने में यहाँ बस्ती होती थी और अब यहाँ कुछ भी नहीं है, उसके आसार ही मौजूद हैं, दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ ये पत्थर और ये मिट्टी और ये सारे आप देख रहे हैं बड़े बड़े सुतून हैं, लेकिन इंसान यहाँ नहीं बस रहे। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी इबरत का मकाम है। जो बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं, तो उनके लिए भी इबरत का मकाम है। अब ये सामने देख रहे हैं आप, सामने बिल्कुल मेरी उंगली जहाँ है, उंगली देख रहे हैं, तो उस मकाम के बारे में बताते हैं कि ये असहाब कहफ की कब्रें हैं। अकीदा ज़रा सुन लें इस बारे में। मुक़द्दस मकामात के बारे में एक अकीदा बुज़ुर्गों ने लिखा हुआ है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मुक़द्दस मकामात की तायीन फरमाई है और जिनका ज़िक्र फरमाया है, तो और फरमा दिया कि ये वो है, जिस तरह रोज़ा पाक के बारे में है, मक्का के बारे में है, बैतुल्लाह के बारे में है, इसी तरह मस्जिद अक्सा के बारे में है, कुरान करीम में, हदीस में, वो तो हमारे लिए वो मुशाहिदे के तौर पर और अक़ीदे के तौर पर हमारे लिए मानना ज़रूरी है, लाज़मी ज़रूरी है। लेकिन बाकी जिनके बारे में तारीख़ी और दीगर रिवायतों के अंदर मिलता है, लेकिन उनके निशानात की तायीन नहीं की गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो हम भी तायीन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते। अलबत्ता अक़ीदा रखना उसके लिए ज़रूरी है। तो ये असहाब कहफ के बारे में आता है और असहाब कहफ के बारे में मुकम्मल एक सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। सूरह कहफ जो आप पढ़ते हैं उसके वाक़या भी आपके सामने होगा कि वो कौन थे और क्या थे और किस तरह के लोग थे। तो ये आसार कदीमा के नक्शा थोड़ा देख लें आप सबसे पहले, फिर मैं आपको गार भी दिखाता हूँ असहाब कहफ का और उसके बारे में बर्स करता हूँ। ये सारी देखें आप, ये जी ये देखें, मुख्तलिफ इस पहाड़ी पर मुख्तलिफ गार नज़र आ रहे हैं आपको, मुख्तलिफ़ किस्म के गार नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी पहुँच से दूर है बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते चूँकि बहुत बड़ी जगह है ये। आप देख लें ज़रा, हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ सयाह आते हैं। तो एक और बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, असहाब कहफ के गार के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें, तफसीरी रिवायतें मिलती है। हमने किसी ज़माने के अंदर बहुत पहले, जिस ज़माने में हालात बेहतर थे, तो शाम के अंदर भी गार देखा था, वहाँ भी असहाब कहफ का गार था, मौजूद था, लेकिन वहाँ कब्रें नहीं थी। यहाँ कब्रें मौजूद हैं, पीछे बताते हैं कि कब्रें इनकी हैं और उनके बारे में आता है कि कुरान करीम में आता है, और नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन, ये पूरी तफसील कुरान करीम में और आयत मौजूद है। तो इसके बारे में ये भी है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि उर्दून के अंदर मौजूद है, जो फ़लस्तीन का हिस्सा था, और ये भी फ़लस्तीन ही का एक ज़माने में हिस्सा था ये पूरा ख़ित्ता। तो आप देखेंगे, ये ज़रा देखें। तो अब ये गार की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखें आप, ये सामने गार देख रहे हैं। इस गार के बारे में आता है, ये लोग, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये गार, जो आप देखें मेरा निशान, उंगली का निशान, ये गार, इस गार के अंदर, तो ये पहाड़ी है, पूरी मुकम्मल पहाड़ी है। और आप सोचें कि शहर से निकल के ये किस तरह यहाँ इस तरफ आए थे और यहाँ रहे थे। तो एक रिवायत तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि
ایک روایت تو اردن کے بارے میں آتا ہے، وہاں موجود ہے اور کئی لوگ جا چکے ہیں، میں نہیں جا چکا، لیکن ایک یہ ہے، اور یہاں اس مقام پر اب تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس بارے میں کوئی ناظرین کے سامنے کوئی یہاں کی کوئی عکاسی کی ہو، تو پہلی دفعہ درس قرآن انٹرنیشنل کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے مناظر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایکسکلوسیو جو مناظر ہیں غار کے، غار کا اب یہ دیکھیں، غار کا جو دہانہ ہے اور غار کا جو منہ ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن اندر جو غار ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کی کھڑکیاں بھی اس طرف سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ غار کے باہر کتا بیٹھا رہا اور ساتھ وہ لوگ تھے، 8ویں کتا تھا، تو ساری تفصیلات موجود ہے۔ اور وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ سمجھیں کہ 250 عیسوی کے اندر، 250 عیسوی کے اندر، اور 300 سال سے زائد لوگ یہ یہاں غار کے اندر یہاں ٹھہرے رہے، 250 وہ اور 300 تقریباً 550 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ولادت بسعادت سے تقریباً 20 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اور جس کو قرآن کریم میں مستقل ایک صورت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے بڑے فضائل موجود ہیں قرآن کریم میں، دجال کی حفاظت اور اس کے ثواب کے بارے میں۔ تو اب یہ دیکھیں چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ غار ہے پورا۔ مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اور یہ پہاڑی پوری دیکھیں، اور اسی مقام کے بارے میں آتا ہے، یہاں آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی رہائش گاہ اور ان کا گھر، وہ انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی، تو آپ انتظار کیجئے، یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔